वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। इस वक्त हम लोग केटी बंदर जा रहे हैं। केटी बंदर को खाली करा लिया गया है। केटी बंदर में तूफान किस नौयत का है, क्या खतरात हैं और हुकूमत ने वहां पर क्या इंतजाम किए हैं, आइए आज आप हमारे साथ चलेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बिपरजॉय तूफ़ान से पाकिस्तान में ज़ेर सिंध के 3 अजला ठट्टा, सजावल, बदीन ज़्यादा ख़तरे का शिकार थे। ज़राए का कहना है कि अब तक 65,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लोगों को 36 कैंपों में रखा गया है। मज़ीद ज़राए का कहना है कि इन इलाकों में 74,000 आबादी थी, जिसमें से 65,000 अफराद को महफूज बनाया गया है। सिंध के सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था कि 64,000 अफराद में से 44,000 अफराद हुकूमत की जानिब से कायम करदा कैंपों या इमारतों में रखा गया है, जबकि 20,000 अफराद रज़ाकाराना तौर पर खुद मुंतकिल हुए थे। वजीर के मुताबिक केटी बंदर से, जहां पाकिस्तान में तूफान के टकराने का सबसे ज़्यादा खतरा था, 3,000 अफराद को निकाला गया, जबकि तहसील गोड़ाबारी से 1,500, तहसील शहीद फाजिल लाहो से 19,038, तहसील बदीन से 12,300 और सजावल शाह बंदर से 8,003 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इसके अलावा तहसील शहीद राहो से 5,160 जबकि बदीन से 5,600 अफराद रज़ाकाराना तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। नाज़रीन, केटी बंदर से जिन लोगों ने नकल मकानी की है तूफ़ान की वजह से, वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर इन लोगों के लिए कैंप लगाया गया है। अच्छा, इस कैंप में जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि यहाँ पर ओपीडी और दवाइयाँ हैं। अगर मैं आपको राइट साइड पे दिखाऊं तो मरीज़ मौजूद है। मेरे पीछे यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर ओपीडी हो रही है। ये ओपीडी 24 घंटे हो रही है। तकरीबन दिन में 350 से लेके 600 मरीज़ों का रोज़ाना इलाज किया जाता है। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ओपीडी के बाद अगर कोई भी ऐसा केस आता है जो सीरियस केस होता है, उसको यहाँ पर करीबी सिविल अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये कैंप पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम लगाया गया है और यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त यही थी कि जहाँ पर वो रह रहे हों वहीं पर उन्हें ओपीडी मिल जाए, ओपीडी के साथ साथ उन्हें दवाइयाँ मिल जाएँ और खुदा न खास्ता कोई सीरियस कंडीशन है तो उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। ये सारी सहूलियात इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पाक फ़ौज के जवान अनथक मेहनत के साथ दिन रात इस कैंप में मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। मदद में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बारिशों की वजह से कीचड़ जमा है, गंदे पानी की वजह से डायरिया और ख़वातीन के बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। ऐसे वक्त में इस तरह की ओपीडी लगाना किसी नेमत से कम नहीं है। इसी तरह की ओपीडी हर उस इलाके में लगना चाहिए जहां पर लोगों ने तूफ़ान की वजह से नकल मकानी की है। इसी कैंप में जहां पर ओपीडी है, वहां पर सबसे अच्छी अहम बात यह है कि जो लोग नकल मकानी करके आए हुए हैं, मौसम की वजह से, तूफ़ान की वजह से तेज़ हवाएं हैं, आंधी है, बारिश है, उसकी वजह से रात में सर्दी हो जाती है और इस कैंप में उन लोगों के लिए कंबल तकसीम किए जा रहे हैं। कंबल तकसीम का मकसद ये होता है कि बच्चों में, ख़वातीन में, लोगों में नमूनिया ना हो। ये एक बहुत बेहतर, बहुत अच्छा कदम है लोगों की फ़लाह के लिए। फ़िल वक्त मसाइल ज़रूर हैं, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस तरह के अगर कैंप कायम किए जाएंगे जहाँ पर ओपीडी भी होगी और मुतासरीन को कंबल फराहम किए जाएंगे, इससे लोगों को बड़ी आसानी हो जाती है। जिसका ख़तरा था उसकी वजह से आपको नुकसान क्या हुआ है? हमारा नुकसान जो हुआ उसको हमारे के भी अंदाज़ा नहीं है कितना नुकसान हुआ, कितना। हम है ही नहीं उधर। तब घर का है? हाँ, घर का है, हमारा कारोबार का है। उधर जो केटी बंदर से सारा उधर ही पड़ा है। घर अभी है या? हाँ, घर भी है, पता नहीं है उड़ गया नहीं उड़ गया। मैं तो इधर ही बैठा हूँ। अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जब जाएंगे तो पता चलेगा। कश्ती है? कश्ती नहीं है, दूसरी किश्ती में जाते हैं। आपके इस तूफान से क्या नुकसान हुआ? नुकसान जब हम घर जाएंगे तो पता चलेगा। इधर हमें कुछ सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, हम खुश हैं, लेकिन उधर का पता नहीं है क्या नहीं है। अब जब जाएंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। जो भी चीज़ हमको मांग रही है वो हमको मिल रही है। अच्छा क्या हुआ है, सबने बंदोबस्त हमारा।
नाज़रीन, केटी बंदर से करीब ये एक जगह है जहाँ पर उन लोगों को अकोमोडेट किया गया है जो नकल मकानी करके तूफ़ान की वजह से लाए गए हैं, ताकि उनको एक महफूज पनाहगाह फराहम की जाए। अब यहाँ पर चलते हैं, शेल्टर में चलते हैं और देखते हैं कि हुकूमत सिंध ने यहाँ पर क्या क्या सहूलियात दी हुई हैं, क्या इनको आसानियाँ हैं, कितने दिनों तक यहाँ पर है। आइए आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। ये जो है ना कैंप है द सिटीज़न फाउंडेशन बगान। ठीक है सर, यहाँ पे जो है ना सुबह का जो है ना ये नाश्ता बिस्किट और चाय जो है ना इन बंदों को दे रहे हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह इनको जो है ना हम दोपहर को खाना भी देंगे और रात को भी हमने इनको खाना दिया था। इसको जो है ना बेड नेट भी दी थी, इसको हमने बिस्किट भी दिए थे। नाश्ते में आप क्या क्या दे रहे हैं? सर दिखाइए। यहाँ में बिस्किट दे रहे हैं, ये केक दे रहे हैं और चाय दे रहे हैं। अच्छा, ये पापे पापे और चाय। पापे और चाय। चाय जी। यहाँ कितने लोग हैं तकरीबन? सर मेरे पास यहाँ जो है ना ये 360 जो है ना मेंबर्स हैं। वैसे फैमिली जो हैं वो 73 हैं और एक जो है ना वो ट्रांसजेंडर है। तो कितने दिन से यहाँ पर लोग हैं? सर ये 13 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं। 13 तारीख से आए हैं। 13 तारीख से। ठीक है। और बच्चों की तादाद कितनी है? सर बच्चे भी इनके साथ है। ऐसे समझ लो कि इनमें से जो है ना 200 के करीब बच्चे हैं। ठीक है। और ख़वातीन कितनी होंगी? ख़वातीन भी ऐसे समझ लो कि जो है ना टोटल जो है ना 360 हैं। तो आपको तो जो है ना कर लो, हमने ये जैसे सिस्टम लिस्ट बनाई बनाया। है जी हाँ, ये देखो है उमर है ना, उमर के अब्बू का नाम अब्दुल्ला है। इसके जो है ना 6 आदमी ये सरबराह हैं। इसका CNIC हैं और इसके जो है ना 6 जो मेंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ कोई डॉक्टर शॉक्टर है? डॉक्टर आते हैं जी, PPHYL आते आए हुए हैं और जो है ना रोज़ाना आते हैं। पीने का पानी है? सर पीने का पानी बिल्कुल जेल है, कैन है और हैंडपम्प का साफ पानी है। ज़्यादा पानी जो है ना वो कैन का पानी है। अच्छा, यहाँ लाइट है? सर लाइट ने जनरेटर का हमने बंदोबस्त किया है। दिन में चलता है रात में? रात में। सिर्फ रात में चलता है? केटी बंदर से मेरे तूफान की वजह से निकाला है। अभी मैं इधर कैंप में छोड़ा है, अभी इधर में बैठा है बच्चों से। आप अपने खानदान के साथ हैं? जी, खानदान के बच्चों। कितने लोग हैं आपके खानदान में? मेरे खानदान में 12 बच्चे से मैं है। नाजरीन, ये शेल्टर तो दिया गया है, लेकिन अपना घर अपना होता है, चाहे कच्चा मकान हो। केटी बंदर के करीब रहने वाले लोगों ने नकल मकानी कर यहाँ पर पनाह ली है। अब इन्हें यहाँ सुबह का नाश्ता मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, रात का खाना मिलता है। यहाँ पे इलाज और मालजी की भी सहूलत है, लेकिन यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि जैसे इन्हें मौका मिलेगा ये वापस जाना चाहेंगे। साथ साथ मुतालबा ये भी है कि जब ये अपने घरों को जाएं, राशन दिया जाए, चंद पैसे दिए जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी दोबारा जब शुरू करें तो आसानी के साथ शुरू करें। अच्छा, यहाँ सबसे अच्छा पहलू ये भी है कि सिंध पुलिस के अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। हम अक्सर देखते ही हैं कि जब शेल्टर मिलता है, नकल मकानी होती है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन इस जगह सबसे अच्छी बात यह है कि सिंध पुलिस के अहलकार हैं जो यहाँ पर मुस्तकिल राउंड लगा रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। ख़वातीन और बच्चे बहुत हैं। कम से कम ये जगह इस हवाले से महफूज है कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी के मामलात, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। ये सिंध हुकूमत का एक अच्छा कदम है, ये सिंध पुलिस का एक अच्छा कदम है कि उन्होंने नकल मकानी करने वाले लोगों को सिक्योरिटी फराहम की हुई है, ताकि किसी भी ऐसे वाक़े से निपटा जा सके जो खुदा ना खास्ता इनके साथ पेश आए। किस गांव से ताल्लुक है आपका? केटी बंदर इब्राहिम दबलो। ठीक है। कैसे आए थे? खुद आया, कोई लेके आया? रेंजर हम लोग को लेके आया, गवर्नमेंट की बलाई हम लोग को इधर पहुंचा दिया पूरे खानदान के साथ? खानदान के साथ। अच्छा, यहाँ खाने पीने को मिल रहा है? इंशाल्लाह खाना पीना मौजूद मिल रहा है। कितने वक्त का मिल रहा है? 2 वक्त खाना मिल रहा है, सुबह चाय मिल रहा है। क्या क्या मिलता है खाने में? शाम को चावल होता है, सुबह रोटी होता है, सुबह चावल होता है, शाम को रोटी होता है। खाना माशाल्लाह ठीक ठाक मिल रहा है। अभी आपका जो घर है गोट देबलो में, उसका क्या हाल है? 4-5 मकान ऐसा गिरा हुआ है तूफान में। कोई अब उसको, अब वापसी आप वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो तंबू लगा के बैठूंगा। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सिर्फ खाना मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है? राशन अभी मिला नहीं है, खाना मिल रहा है। अच्छा, वापसी जब जाओगे तो क्या मुतालबा है, हुकूमत से क्या चाहिए कि वापसी जाओ तो आपको मिल जाए? वापसी जाऊंगा तो 5-8 दिन के दरिया में नहीं जाऊंगा, दरिया में ऐसा खतरा है। हम लोग हुकूमत को चाहिए तो हम लोग को हफ्ते का राशन दे दे, हम लोग घर में बच्चों को खिलाऊं। हमारी खेती बाड़ी कोई नहीं है, ये दरिया का काम है। मछली लेके आता हूँ, बेचता हूँ,
भेज के बच्चों को 5 किलो आटा लेके खिलाता हूँ। इस तूफान के खतरे की वजह से नुकसान क्या हुआ है आपका? नुकसान है, घर का है, झोपड़ा उपड़ा गिरा हुआ है। तो जब वापसी जाओगे कुछ पता है कि रोजगार होगा नहीं होगा? वापसी भी तो खतरा है, लेकिन उधर तो अभी तो इधर ही है, उधर रोजगार नहीं है। हाँ ना, रोजगार नहीं है, मैं गरीब हूँ, इस वजह से खतरे के लिए रेंजर से इधर पहुँचा दिया। केटी बंदर से जिन लोगों ने नकल मकानी की है, सिंध हुकूमत ने उन्हें यहाँ पर मुंतकिल किया है। यहाँ पर हम आए, लोगों से पूछा, बज़ाहिर वो मुतमईन है, लेकिन यहाँ की असल कहानी ये है, 2 पापे, 1 चाय, दोपहर में और रात में थोड़े से चावल। यहाँ पर सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ कमरे हैं। उन कमरों में, अंधेरे कमरों में लाके इन्हें छोड़ दिया गया है, इन्हें बैठा दिया गया है। शायद बकौल इनके कि शायद कोई डॉक्टर रोज़ाना 1 मरतबा आता है, चेकअप करके चला जाता है, लेकिन हमने जो कैमरे में महफूज किया है वो ये महफूज किया है कि यहाँ पर सहूलियात का शदीद फुकदान है। वो सहूलियात जो किसी भी नकल मकानी करने वाले लोगों को फराहम की जाती हैं, वो सिंध हुकूमत ने नहीं की हैं। सिर्फ स्कूल की छत फराहम कर देना, क्या ये इनके साथ इंसाफ है? क्या कमरों में लाके सिर्फ बैठा देना क्या इनके साथ इंसाफ है? मैं इस वक्त, मेरे पीछे ये वॉशरूम है, वॉशरूम वो है जो यहाँ पर तकरीबन 200 लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, पहले से मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो शदीद ताफुन मुझे महसूस हो रहा है, वो ताफुन जिसकी वजह से हम अंदर कदम नहीं रख सकते, वो वॉशरूम इन लोगों के लिए जो नकल मकानी करने वाले आए उनके लिए बना दिए गए। आप सोचें, जब सफाई का ये मेयार होगा तो फिर यहाँ के लोगों की सेहत कैसे ठीक होगी? मुझे थोड़ा माथे में चक्कर थिए तो यहाँ पर जो गंदगी है इसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। हम यहाँ पर मजबूरी में आए हैं, ये हमें घरों से लेकर यहाँ आए हैं। करे असांखे उतां पंहिंजे घरनि मां खणी हिते अचनि, पोइ खाधो पीतो जेको आहे, यहाँ हमें खाना पीना सब मिल रहा है। हमारा वहाँ अनाज, मुर्गियों, माल मवेशी का जो नुकसान होगा हुकूमत इसका अजाला करेगी। जे हुकूमत हितां असांखे खाराए पीआरे कढंदी त असांखे राशन ॾींदी। अगर हुकूमत हमें यहाँ से रवाना करेगी तो हमें राशन देगी ताकि हमारे बच्चे खाएं। वहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं जो हमारे बच्चे खाएं। हमें जिस तरह गाड़ियों में लेकर यहाँ आए हैं, इसी तरह वापस गाड़ियों में हमें छोड़ दें। खाऊं आए ते गाड़ियुनि में उते छॾीनि। हम गरीब लोग हैं, इन्हीं के कहने पर यहाँ आए हैं। अल्लाह पाक बचाने वाला है, इन लोगों को शाबाश है। सहारा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, मगर हमें सहारा देने वाली यही है। जेको उन्हीं खां पुॼे पियो सो असांखे सभु कुझु ॾियनि पिया, पर आख़िर जो इनसे बन पा रहा है वो हमें दे रहे हैं। जब हम यहाँ से जाएं तो इतना राशन ज़रूर दें कि 15-16 दिनों तक हमारे बच्चे खा सकें। हमारी सारी चीज़ें पानी में तबाह हो चुकी होंगी। वहाँ हमारे अनाज, मुर्गियों, माल मवेशी का जो नुकसान हो गया है, हुकूमत इसकी ज़र तलाफ़ी करे। अगर नहीं तो हम खामोश होकर बैठ जाएंगे, और हम गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं? छा गरीब माण्हू छा कंदासीं? कुछ अंदाज़ा है कितने दिनों के अहकामात हैं कि इनको यहीं रखना है? सर, वो तूफ़ान या बारिश तो खैर बता रहे हैं, जो तूफ़ान का ख़तरा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ख़त्म हो गया। देखते हैं, अगर सूरत हाल सही हो जाती है तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद इनको वहाँ पर घरों में। अच्छा, जब रीलोकेट करेंगे इन्हें, उस वक्त इन्हें राशन वगैरह कुछ देंगे? बिल्कुल राशन भी देंगे, और जो उनकी रिहेबिलिटेशन के हिसाब से जो उनके घर के नुकसान हुए हैं, गवर्नमेंट सिंध और पाकिस्तान के हिसाब से वो उनको वो भी करके देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जो उनको सहूलियात दी गई हैं, क्या वो काफ़ी हैं? नहीं, काफ़ी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर क्योंकि मुश्किलात तो हैं, क्योंकि वो यहाँ पर 5000 से ऊपर लोग हैं यहाँ पे कैंपों में। हमारी यहाँ पर 7 कैंपें हैं, तकरीबन 80 में 550 तक लोग हैं, तो उस हिसाब से अरेंजमेंट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक हम उनको पूरा कर रहे हैं। AC और DC ने यहाँ के वॉशरूम देखे? बिल्कुल, उनको वॉशरूम कदम रख दिया तो उन्होंने वॉशरूम में? नहीं सर, कदम तो पहले दिन आए थे, वो वॉशरूम देखे थे, पानी की सहूलत या ये वो स्वीपर की हमारे पास यहाँ पर कमी है, मंगवाए हैं वहाँ से। पुलिस को इस तूफ़ान की वजह से किन मसाइल का सामना है? अभी तो जो है मसाइल जितने भी थे वो तो अभी क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि समंदर का मसाइल था, हमारे को बड़ा मसाइल था क्रेकों के बंदे निकालने की, वो हमने पहले ही अल्लाह के फजल से हम निकाल लिए। ऊपर निकाल दिए, यहाँ निकाल दिए? यहाँ। अच्छा, यहाँ निकाल दिए। मैंने इधर इनको सेफ जगह पे पहुंचा दिया है। अभी आ गया अल्लाह मालिक है। सिंध हुकूमत ने पुलिस को, यहाँ की पुलिस को, इलाकाई पुलिस को क्या अहकाम दिए? IG साहब ने यही हुक्म दिए कि भाई इधर किसी भी हालत में आपको जो बंदा रेस्क्यू के
होता है बारिश के दौरान या तूफान के दौरान आपको रेस्क्यू करना है। आपको वसाइल दिए रेस्क्यू करने के जी लिए? बिल्कुल, हमारे पास गाड़ियां भी हैं, एसएसपी साहब ने दिए हैं, गाड़ी है, जैकेट्स हैं, बिल्कुल हर चीज़ है जो बोट भी दी हुए। बिल्कुल बोट भी हैं और रेस्क्यू के लिए हर चीज़ है। तूफान आना था, रुक गया, लेकिन उससे बड़ी कयामत ये हुई कि बहुत से लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी की मदद का इंतजार करते रहे। किस हाल में थे खुद देखिए। आप लोग कहाँ रहते थे पहले? हम लोग पहले वहाँ रहते थे उधर केटी के पास। कितने दिन पहले तक? तूफान की बात सुनी तो हम चले आए इधर। अच्छा, तो कोई सरकार ने खाना पीना इलाज के लिए कोई चीजें दी? नहीं, कोई चीज़ नहीं दी। यहाँ पर किसी ने विजिट किया? नहीं। खाते पीते कहाँ से? बस मजदूरी करते हैं। तो नहीं कोई सरकार ने कोई खर्चा दिया हो? नहीं, सरकार ने कुछ नहीं दिया। यहाँ पर सरकार ने आके खुद कोई कैंप लगाए? नहीं लगाए? नहीं। ये अपनी मदद आपके तहत लगाए? हाँ, हमने अपनी मदद की है। कितने लोग हो गए आप लोग? तकरीबन 500-600 बंदे हैं। 500-600 बंदे जी। आपके इलाके में तूफान आया हुआ है? हाँ, उधर तूफान है। खतरा है वहाँ पर? हाँ, बहुत खतरा है उधर। वहाँ से सबको निकाल दिया? हाँ। तो जितनों को निकाला सबको खैमों दिए या इसी तरह सब बैठे हुए? इसी तरह ही बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। हाँ। आप कितने दिनों से हो यहाँ? जी इधर हमारा हफ्ता हो गया है। हफ्ता हो गया? जी हाँ। कैसे आए थे यहाँ? ये तूफान आया था ना, हाँ। उसी के लिए आ रहे इधर से सारे बंदे। हमारे कोई गाड़ी कोशी पे नहीं थी, हम अपने खर्चे पे आ रहे थे। ये हमारा गरीब मजदूर है, हम मजदूरी के लिए इधर बैठे। इधर मजदूरी भी नहीं, हफ्ता दिन हुआ है, हमारा खर्चा नहीं मिला हुआ है। नहीं, हमारे मदद सरकार ने मदद की हुई है, हम अपने खर्चे से बैठे बच्चे लेके। तो वहाँ कोई इंतजामिया का आदमी था जिसने आके कहा आप लोग यहाँ से चले जाओ? नहीं, कुछ भी नहीं हमारा, क्या हम खुद चले आए। अच्छा, जब यहाँ पर आए एक हफ्ते से, या इंतजामिया का कोई शख्स आया? जी कोई भी नहीं आया। खाना देने आया? नहीं, कुछ भी नहीं दे रखे। दवाई देने आया? कुछ भी नहीं। हमने तो टीवी पे देखा है कि आप लोग की बहुत मदद की गई है। कुछ भी नहीं है। खुली फिजा में खुले आसमान पे बारिश हो रही, कैंप तो देने आए होंगे? कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं मिला हमारे के। सारे बच्चे लोग सारे परेशान है, कोई चीज़ नहीं है हमारे खाने पीने के लिए, नहीं बरसात के लिए। यहाँ खाना वाना कैसे बना रहे हैं? खाना बस झुंपड़ी में ऐसे आग जला के बना रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं? बीमार अभी भी है, बहुत है। बच्चों की खाने पीने के लिए यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। कोई तो इंतजाम होगा? बस कुछ भी नहीं है, जो हम खिलाते हैं वही खाएं। डॉक्टर वगैरह? डॉक्टर कुछ भी नहीं है, ना डॉक्टर है ना दवाई है, कुछ भी नहीं है। कोई NGO आई? कोई नहीं आई है। तुम लोग पहले बार आए, तुम लोग पहले बार आए हमारे पास। हमसे पहले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो मीडिया वाला भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया इधर। तो केटी बंदर से यहाँ तक आए, आपको किसी ने ट्रांसपोर्टेशन दी सरकार ने? कुछ नहीं दिया। कैसे आए? पहले तुम आया, कोई नहीं आया हमारे पास। खाने पीने का शय का चीज़ नहीं है हमारे पास। बच्चे उधर ही तड़पे रहे, उधर बैठे खुले आसमान में बैठे हम। कोई मदद नहीं की है सरकार ने। यहाँ लेडीज भी बीमार हो रही है? सारे बीमार है। नहीं, लेडीज जो और बच्चे बीमार हो रहे हैं उनके लिए कोई डॉक्टर है? डॉक्टर कहाँ है? सिंध हुकूमत का कोई शख्स आया? सिंध हुकूमत कहाँ है बंदा? टीवी पे तो कह रहे हैं उन्होंने यहाँ पर आके बहुत पैसा दिया आप लोगों को। कैसे बंदा ही कोई नहीं, इतने बंदा ही कोई नहीं, देख रहे हो तो सामने। कोई पूछने नहीं आया। राशन के लिए कोई आया? कोई नहीं आया। कोई ये देखने आया कि तुम्हारा घर है या नहीं है तूफान में? कोई नहीं आया। और छत कहाँ गई? तूफान में बह गया। क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करोगे? हुकूमत आई कौन है तो क्या मतलब उन्होंने? यहाँ पर केटी बंदर से तकरीबन 400 अफराद आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तकरीबन 100 के करीब खैमे हैं, लेकिन खैमे के साथ साथ आप ये भी देखें कि बारिश का पानी जमा है। बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं है, तन पर कपड़े नहीं है, खुले आसमान के नीचे है। या तो खुदा पे भरोसा है या आसरा है सरकार का, लेकिन सरकार यहाँ पर नज़र नहीं आती। ख़वातीन बच्चे हैं, उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, खाने पीने का यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। ये वही लोग हैं जो तूफ़ान की वजह से नकल मकानी करके इस वारा शहर में आए। टीम सरे आईना इस वक्त हाजी बदायूं गोट में मौजूद है।
जी, ये गोट था अब से चंद दिन कबल। यहाँ पर लोग हंसते थे, बच्चे खेलते थे, यहाँ ख़ानदान आबाद थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौत का सन्नाटा है, खामोशी है, सिर्फ पानी है। वो मकानात जो टीले पर मौजूद थे वो शायद थोड़े से बच गए, बाकी यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा पानी के अलावा। ऐसे ही कई गोट हैं, कई गांव हैं इस इलाके में जो पानी की नज़र हो गए और पता भी नहीं चला। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इधर जो लोग रहते थे जब वो वापस आएंगे वो तो घर तक अपने पहुंच भी नहीं पाएंगे, कई को तो अपने घर नज़र भी नहीं आएंगे। हम यहाँ से तकरीबन 30 से 35 फीट दूर खड़े हुए हैं क्योंकि हम इस पानी में नहीं जा सकते। तो जिनके ये घर थे उनका क्या हाल होगा जब कोई अपना घर उजड़ता देखता है, टूटता देखता है, इस तरह तबाह होता देखता है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। और उसका नुकसान पूरा करने वाला कोई ना हो तो वो किसके पास जाएगा, किससे दरख्वास्त करेगा, किससे इल्तिजा करेगा। कितना आदमी है यहाँ पर? ये जो सिटी के अंदर है 5000 आदमी है। वो 5000 का 5000 मछेरा है? हाँ, मछेरा है सारे। अब उसके कारोबार का क्या हुआ? कारोबार उसका कोई पता नहीं है, वो गया, वो ये निकाला है, वो डूब गया पानी में, पानी निकाल के फिर चला गया। ठीक है, उसकी कश्तियों का क्या हुआ? किश्ती में है कुछ भी नहीं, बर्बाद कर दिया पानी ने। तो दोबारा अगर वो यहाँ पर आएगा तो दोबारा आएगा, बस वो तुम्हारे पास जाएगा, उसको पास जाएगा तो उधारी दो तो हम खावे, फिर क्या करे? कर्जा लेके? हाँ, बस व्यापारी को पास जाएगा तो यार डूब गया, किश्ती गया सारे के सारी, हमको करके दो तो हम वही दूसरा गुजारा करे दो तो कर्जा देंगे हम लोग को। इस इलाके का MP MNA तो कोई आएगा ना? कुछ भी नहीं देगा। हमको बात करके दिखाएगा, उसको गवर्नमेंट देगा, कुछ भी नहीं देगा इसको। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कुछ भी नहीं देगा, वो भी उसके चक्कर में है, वो तो दे देगा मंजूरी करके, फिर इसके हवाले करेगा, कुछ भी नहीं देगा। वो नहीं इमदाद देगा, नहीं पैसा देगा। अगले साल में भी इसकी सर्वे करके पूरे इलाके की गई, वो भी हमारा नाम आया, पता नहीं किधर ये छुपा दिया, गर्क कर दिया। गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। आप लोग का यहाँ नुकसान क्या हुआ है? आप लोग का नुकसान देखो, ये है घर का 4 दीवारी का, आप लोग का होड़े था छोटे, वो भी गया पानी में, वो पता नहीं किधर है। हम लोग को तो निकाल दिया सारे को। बताती है नुकसान किसका होता है? नुकसान हम गरीबों का होता है। अमीरों का होता है? अमीरों का कैसे नुकसान होगा? वो खुद व्यापारी हैं, उन लोगों के घर बने हुए हैं, बच्चे आगे निकाल देते हैं। हम लोगों को तो फौजियों ने आगे निकाला। सिर्फ नुकसान मछेरों का होता है? मछेरों का होता है। क्या क्या नुकसान होता है? हमारा किस्ती टूट गया है, हमारा घर, ये बस जो हमारा है समझो नुकसान है बस। और हमेशा आपका होता है? हमेशा होता है। कोई भरता है नुकसान? कोई नहीं। कोई आता है? नहीं। कोई कंधे पे हाथ रखता है? आते हैं, बहुत आते हैं। अभी भी देखो हमारा MP MNA वो 2 प्लेट चावल की खिला के अपने आप को हीरो बना रहा है। ठीक है। हाँ, बहुत सारों को खाना ही नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को इधर उधर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये एक अहम बात है सोचने की कि इस वक्त शायद तूफ़ान के नाम पर जो इंतज़ामिया है उसका काम कम हो गया है, दिखावा ज़्यादा हो गया है। 2 बिरयानी की प्लेटें दिखाया जाता है कि खाना दिया गया है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब मछेरे कहते हैं कि हमने पेट भर के खाया नहीं है, हमें खाना नहीं मिला है। असल नुकसान ही इन्हीं का हुआ है। साइक्लोन दर्जा हरारत और हवाओं के दबाव की वजह से पैदा होते हैं। दर्जा हरारत अगर समंदरी तूफान को जन्म देते हैं तो फिर हवाओं का दबाव इसके रुख का तयन करता है। मई और जून में बहरी अरब, शुमाली इंडिया और बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन बनते हैं। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के अक्सर ममालिक इस तरह के साइक्लोन को रोकने के लिए दीगर पेशगी इक़दामात के अलावा साहिल पर दीवार तामीर करते हैं ताकि तूफ़ान इस दीवार से टकरा कर ज़्यादा नुकसान का बाइस ना बने। माहिरीन के मुताबिक कराची 3 प्लेट्स इंडियन, यूरेशिया और अरेबियन की बाउंड्रीज पर वाक़ई है जो समंदरी तूफान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती हैं। इन प्लेट्स की वजह से समंदरी तूफान को घूमने का मौका नहीं मिलता और फिर ये रुख मोड़ लेता है। जुग्राफिया की वजह से कराची हर बार बच जाता है, ताहम इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हर बार ये प्लेट्स इस शहर को महफूज रख सकती हैं। माहिरीन का कहना है अगर इन प्लेट्स में तब्दीली वाक़ई हुई यानी मूवमेंट में रद्दोबदल हुई तो कराची को ख़तरनाक सुनामी जैसी सूरत हाल पेश होगी जिससे बड़े पैमाने पर कराची को तबाही का सामना करना पड़ेगा।
99 में भी हमने यही तूफ़ान झेला था, इससे बड़ा तूफ़ान, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं था ये। आपको कोई निकालने आया था यहाँ से? ज़ाहिर रेंजर्स और पुलिस थी, यहाँ पे इंतज़ामिया थी, तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग निकल चुके थे। किसी ने अपने बच्चे निकाल दिए थे क्योंकि डर था, वो डर फैलाया हुआ था कि लहर चढ़ गया। वैसे लहर को उस तरफ से आना था, वो एरिया सेव करना था। अच्छा, जब ये बताइए जो लोग यहाँ से गए उनको कोई सहूलतें वगैरह मिली? सहूलतें सर, जो लोग गए थे ना तो वो बेचारे बस 1-2 थैली जो ये बिरयानी की उस पे गुजारा कर रहे थे। वैसे उनके ऊपर से जो किसी के ऊपर से ये छत नहीं थी ना, काफ़ी तंबू थे। और हैरत भी है कि तूफ़ान में तंबू लगाया इन लोगों ने, वो भी टिमट रहे थे। वैसे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई इधर ऐसे बैठा हुआ है, ऐसी सूरत हाल थी वहाँ पे। हमने फ़ोन पे रब्ता किया तो लोगों ने बताया, तो जो यहाँ थे उसने कहा कि भाई अल्लाह का शुक्र है हम लोग नहीं गए। आप कितने दिन से हो यहाँ पर? आपके 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। तो जो तूफ़ान का ख़तरा था उस वक्त आप यहीं थे? जी इधर थे, हम थे। जो खड़ा है हमारे साथ, वो भी इधर खड़े थे। आपको डर नहीं लगा था? डर क्या यार, ऊपर वाले से डरना है। तो जब तूफ़ान की खबर आई तो यार लहरें ऊंची हुई थी? जी हाँ, ये थी। पानी बढ़ गया था? जी। कितना बढ़ गया था? ज़्यादा था, इधर लहर बढ़ा था, इधर से आया, इधर से वही चला गया। तो आप लोग जिस वक्त लहरें बहुत ऊंची थी या पानी बहुत ऊपर आ गया था, तो आप लोगों ने सोचा नहीं यहाँ से आप लोग नकल मकानी कर जाओ, निकल जाओ? बोला था निकलने के लिए, तो हम लोग नहीं किया था। तो हमारा मरना जीना इधर है। वापस लोगों को लाने में कितने दिन लगेंगे? वापस लोगों को इंशाल्लाह ताला आज हम 3 बजे के जो दोपहर का खाना है वो उनको खिला के उनको रवाना करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम रात के तकरीबन 11-12 बजे तक इनको पहुंचा देंगे अपने घरों में, क्योंकि यहाँ से जो लोग गए हैं वो यहाँ पे सिर्फ ठट्टा में नहीं है, वो कराची में भी हैं, कुछ उनके रिश्तेदार हैं जो हैदराबाद में उनके पास गए हुए हैं। तो उनको हमारा रब्ता हुआ है, हमारा यहाँ से जो केटी बंदर का जो हमारा है बंदा, उनका रब्ता हुआ है। वो उनसे ये कह रहे हैं कि वहाँ से कोई गाड़ी आप अपनी रेंट पे लेकर यहाँ पर आए, हम उनको रेंट कार, हम उनको किराया जो है वो हम उनको देंगे। अच्छा, उन सबका एक मुतालबा ये भी है कि हमें कम से कम 10 दिन का राशन दे दिया जाए। हमें नहीं पता कि हमारे घर मौजूद हैं या नहीं है, कम से कम हमें इतना दिया जाए कि अगर हमारा घर ना भी हो तो हम 10 दिन ज़िंदा तो रह सकें। इस हवाले से क्या किया? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहले जो हमारा पास ये जो तूफ़ान जो साइक्लोन आ रहा था वो 4 कैटेगरी में था, जैसे 99 में आया था। इस बार वो पहले 3 कैटेगरी में आया, 2 में आया, फिर 1 में आया। अल्लाह की करम से वो यहाँ से टल गया है। अब इनके घर वगैरह सब सलामत हैं, और जो इनका राशन का बंदोबस्त है वो हमने अपना सिंध गवर्नमेंट को और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उनको बोला हुआ है, वो लिस्टें बना रहे हैं। इनको इंशाअल्लाह ताला हम इनको खाने का सामान भी देंगे, इनको ये जो मच्छरदानी है वो भी इनको देंगे, और इनके साथ जो भी इनके जहाँ से जैसे इनको लेके गए वैसे इनको फ्री में लेके अपने घर में छोड़ेंगे। अच्छा, बहैसियत ज़िम्मेदार ये हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर हम आपको एक ऐसी जगह दिखाएं जहाँ पर पेपर में ये लिखा हुआ है कि 108 ख़ानदान होंगे लेकिन वहाँ पर एक भी ख़ानदान नहीं है, तो आप फौरी तौर पर क्या एक्शन लेना चाहेंगे? सर, फौरी तौर पर उस पर ये एक्शन लेंगे कि उनका जो भी मसला होगा, पहली बात जो भी मसला होगा वो हल करेंगे। जो उधर मेरी जो टीम है वो उधर नहीं पहुँचे हैं, उनको पनिशमेंट मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, टीम सरे आईना डिस्ट्रिक्ट ठट्टा पहुंची और वहां से वो नोटिफिकेशन हासिल किया जिसमें वाज़ेह था कि तूफ़ान के पेश नज़र लोगों को कहां कहां नकल मकानी कराई गई है। हम उन जगहों पर गए लिस्ट के हिसाब से और देखा कि कई जगहों पर लोगों को तिब्बी सहूलियात भी दी जा रही थी, खाना भी फराहम किया जा रहा था। लेकिन एक जगह थी वेटनरी हॉस्पिटल गरहो। जब हम वहाँ पर गए तो नोटिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पर 108 ख़ानदानों को मौजूद होना था। हमने 8 लोगों को ढूंढने की कोशिश की, हमें 8 लोग भी नहीं मिले। कागजात में क्या था, हकीकत क्या थी, आइए आप हमारे साथ चलें। हंगामी हालात में हंगामी इकदाम किए जाते हैं। इसी तरह बिपरजॉय के बाइस डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में गाड़ों में वाक़े वेटनरी अस्पताल को रिलीफ कैंप का नाम दिया गया। ये कहना मुश्किल है कि ये रिलीफ कैंप मुलाजमीन को दिया गया या नकल मकानी करने वालों को। खैर, हम वेटनरी अस्पताल में दाखिल हुए। वह 3 मुलाजमीन और कुछ गधे हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे। इसको रिलीफ की इमारत कम
आसार कदीमा की इमारत ज़रूर कहा जा सकता है। सिर्फ खंडरात, झाड़ियाँ, बंद दरवाजे और हम पर हंसता हुआ नोटिफिकेशन। वहाँ के मुलाजमीन ने हमारे दरियाफ्त करने पर बहाने बनाए और फिर हमें रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। मना क्यों ना करते, 108 खानदान यानी तकरीबन 1000 अफराद कहाँ से लाते? इन मुतासरीन के लिए जो चीज़ें मुहैया और ख़रीदी गईं वो कहाँ से दिखाते? यानी तूफ़ान से मुतासरा गरीब और मकामी मछेरों के फंड्स में भी बदनवानी, नोटिफिकेशन भारी और इमारत खाली। सरकार को क्या दुआ देते जब बीमार की दवा ही जाली बना दी। आप 10-15 मिनट के बाद दोबारा चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह आपको हर चीज़। वो 10-15 मिनट के बाद तो सब कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि हमारी जो 2 टीमें हैं उसमें हमारा एक चौकीदार भी किया हुआ है। हमारे पास बंदे नहीं है काम करने के लिए, हमारे पास बंदे नहीं है। नहीं, अगर वर्कर्स नहीं होते तो यहाँ के वॉलंटियर ले लेते, मकामी सतह पर लोगों को ले लेते। मेरे भाई, मैं आपको करके देता। मेरे भाई, नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली रज़ा केटी बंदर की तरफ के एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने डेल्टा तहरीक के हवाले से भी बहुत काम किया है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें इनसे पूछनी है। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा अली रज़ा, पहले ये बताइए कि हमने सुना है कि जैसी तूफ़ान की आपने खबर सुनी, आपने अपने आप को रस्सियों से क्यों बांध लिया? केटी बंदर जो पूरा शहर था इसको जो है खाली कराया गया था और ये केटी बंदर वीराना था। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, फ़कत जानवर थे, परिंदे थे और कुत्ते थे, बिल्लियाँ थी। फिर मैंने सोचा कि जब ये जानवर, दरख्त, बिल्लियाँ और ये जो परिंदे यहाँ पर बेयारो मददगार बने हुए हैं, इंसान तो चले गए, उनको तो रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन इनको रेस्क्यू कौन करेगा? तो फिर मैंने सोचा कि मेरा भी जीना मरना इनके साथ है। फिर मैंने उनके लिए शहर से जो है वो खाना लाया, जानवरों को खाना दिया, घास दिया जानवरों को, कुत्तों को जो है रोटी दी, गोश्त दिया और उसके अलावा जो परिंदे थे उनको बाजरे और चावल दिया। फिर जो है मैंने जब तूफ़ान का वक़्त आया 11:01, जब उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है ये तूफ़ान केटी बंदर के साहिल से टकराएगा, समंदरी लहरें झटके से बहुत ऊँची हो रही थी और केटी बंदर का जो बंद है उसी को भी क्रॉस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इन जानवरों की भी देखभाल करूं और इस दरख्तों को भी बचाऊं और इन दरख्तों के साथ और इन जानवरों के साथ अगर तूफ़ान ने कोई तबाही मचाई, कोई कुछ किया तो मैं भी इनके साथ ज़मीन में मिट्टी से मिट्टी मिल जाऊँ। पर जॉय जो था, जब ये आ रहा था तो यहाँ क्या हुआ? सर मैं जब ये 99 वाला साइक्लोन आया था तो उस वक़्त भी मैं आथर की जजीरा सिजावल खारोशान पे था। मैंने वो तूफ़ान और उसकी तबाही अपने आँखों से देखी। बड़े बड़े कई टन जो किश्तियाँ थी उनको समंदर ने, तूफ़ान ने खुशकी से उठाकर समंदर में फेंक दिया था और कई दिन जो है लोगों की लाशें जो थी वो दरख्त ऊपर टंगी हुई थी, ऐसे घरों की छतें उड़ गई थी, घर सारा वीराना हो गया। तो ये जो तूफ़ान था वो इससे भी ख़तरनाक था। अगर खुदा न ख्वास्ता ये इस इलाके से तूफ़ान टकराता तो एक बड़ी तबाही आती और हम ऐसा समझो कि 80 साल पीछे चले जाते। ये नुकसान का ज़ाला कौन करेगा? सर ये तो मैंने कहा ना, जब से मैंने आंख खोली है मैं तो ये तूफ़ान, ये डिज़ास्टर, कुदरती आफत और मसनूई आफत देख। कुछ आफतें ऐसी है जो कुदरत की तरफ से आ रही है, कुछ आफतें ऐसी है जो हुकूमत की तरफ से हमारे ऊपर नाज़िल की गई है उनके मुफादत की वजह से। जानवरों के अस्पतालों में लोगों को रखा गया है, क्या ये हम जानवर हैं? केटी बंदर का साहिल, यहाँ के पानी के ज़खायर, यहाँ के वसाइल, इतनी हम टैक्स देते हैं, फिर भी अगर केटी बंदर के लोगों को जानवरों के हॉस्पिटलों में या खस्ता हाल प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूलों में रखा जाए, ये तो हमारे साथ एक किस्म की ऐसा समझो कि मजाक है। जो तूफ़ान का ख़तरा था इसकी वजह से कितना माली और जानी नुकसान हुआ है? फिशरमैन वो भी 15 दिन से यहाँ बेरोज़गार खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तूफ़ान में भी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन वो आवाम का होता है। गवर्नमेंट तो बिल बना के वो नुकसान पूरा करके खुद खा जाती है। इस वक्त भी तूफ़ान ने यहाँ से क्यों रुख मोड़ा? उनको पता था कि 10 देंगे चावल की खिला के वो मेरे नाम पे बजट ले लेंगे, बोलेंगे देखो भाई तूफ़ान के, इसीलिए तो तूफ़ान ने भी रुख मोड़ दिया। जितना शोर मचाया गया है, कितनी सहूलियात दी हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कागजी कार्रवाई है और ये शोर मचाया जा रहा है, शोशे छोड़ा रहा है। लोगों के पास तन पर कपड़े नहीं है। मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को, जब से यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे थे तो मुझे उनकी तस्वीरें बनाना भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उनके पेट में खाना नहीं था, उनके बच्चों के जिस्म पर कपड़े नहीं थे। 10-10 दिन से यहाँ के माहिर भूखे हैं।
ये बुक और हुक्मराना या कर रहे हैं। कोई मदद को नहीं आया, कोई मदद को नहीं आया, माहिरों को कोई भी नहीं करता। हम तो 12 महीने यहाँ के माहिर जो हैं वो परेशान हाल रहते हैं। जो आफात आती हैं, हादसात होते हैं, उसमें सरकार को बहुत फंड मिलता है, पूरी दुनिया से फंड मिलता है। क्या वो फंड इन कच्ची आबादियों में, इन लोगों के पास, झुग्गियों में रहने वाले लोगों पर, माहीगीरों पर लगता है? किसी को भी नहीं मिलता। इधर सबसे ज़्यादा इस्तेसाल जो होता है माहिर तबके का होता है। जब कुदरती आफत आती है तब भी उसकी सज़ा जो है माहिर तबका भुगता है। जो भी कुछ होता है, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, इधर के भूखे नंगे माहिर, बहुत सारे मीडिया वाले मुझे कहते हैं कि भाई अली रज़ा आप केटी बंदर में रह रहे हैं, हमें तस्वीरें बना के भेजो। मैंने उनको कहा कैसी तस्वीरें? मुझे तस्वीरें बनाते वक्त रोना आता है, क्योंकि यहाँ जो माहिर तबका है वो बहुत भूख, अफलास और कसम परसी वाली हालत में। वो अभी अपने खुद मदद जा रहे हैं, उनके बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, उनके पेट में खाना नहीं है। मैं कैसे तुम्हारे को ये तस्वीरें भेजूँ इन माहिरों की बना के? अली रज़ा एक सोशल एक्टिविस्ट है जो केटी बंदर का है, यहाँ पर मौजूद है, तूफ़ान में भी यहाँ पर रहा, रेस्क्यू करने में भी रहा। लेकिन अली रज़ा ने यहाँ की जो हक़ाइक़ बताए हैं, किस तरह लोगों से यहाँ पर नकल मकानी कराई जाती है, और नकल मकानी कराने के बाद जिस तरह जिन जगहों पर उनको रखा जाता है, वो इंसानी हुकूक की किस तरह खिलाफ वर्जी की जाती है। उनको नहीं पता होता वो वापस आएंगे कि उनका घर है नहीं है, उनका कारोबार है या नहीं है, उनके नाम पे जो फंड्स वसूल होते हैं वो कहाँ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र ये है कि जो पाकिस्तान में तूफ़ान आ रहा था वो टल गया। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है, क्या इंतज़ामी सतह पर मुस्तक़बिल में किसी भी ऐसे किस्म के तूफ़ान से बचने के लिए हमने इक़दाम किए हैं? और अगर रिलीफ कैंप बनाए हैं तो उन रिलीफ कैंप में लोग हैं या नहीं है, या वो रिलीफ कैंप सिर्फ कागजात की हद तक है? इन चीज़ों को यकीनी बनाना पड़ेगा ताकि हम मुस्तक़बिल में किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें और नकल मकानी करने वाले लोगों की पूरी तरह मदद कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।